चलिए समझते हैं टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्किल। तो सर्किल को समझना तो इजी होता है अक्सर स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो सर्कल से रिलेटेड टर्म्स होते हैं लाइक कॉर्ड क्या है, सेकेंड क्या है, टैंजेंट क्या है, रेडियस क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है, डायमीटर क्या है, ये चीज़ें अक्सर कंफ्यूज करती हैं आपको। तो चलें बनाते हैं इन चीज़ों को इजी। तो पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ओके, तो इस सर्कल के अंदर कहीं कोई एक पॉइंट होगा, जिस पॉइंट से इस सर्कल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होता है या कांस्टेंट होता है। ओके, तो ये वो पॉइंट है। ठीक है ना। अब इस पॉइंट से अगर आप सर्कल में इस तरफ जाइए तो ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ये सारे डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं तो जिस पॉइंट से हम ये डिस्टेंसेस फाइंड कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी थी सेंटर ऑफ द सर्कल, वो समझ में आ गया। ओके, तो अगर कोई पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल है तो उस पॉइंट से इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट आप ले लोगे, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से सेम ही होगा। ओके, फॉर एग्जांपल आपने इस सर्कल पर बोला कि मैं एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, एक पॉइंट ये ले लेता हूँ। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी या इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस या इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। अगर ये है 10 तो ये भी होगा 10, तो ये भी होगा 10। तो अगर ऐसा हो रहा है तो जिस पॉइंट से आप ये डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। आई होप समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है। ठीक है ना। अब सेंटर से सर्कल तक के इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेडियस। रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर रेडियस एक से ज़्यादा हो तो रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, RADII। ओके, मैंने एक ड्रॉ किया है तो इसे मैं रेडियस बोलूँगा। लेकिन अगर मैंने एक नहीं दो ड्रॉ कर दी होती रेडियस, या तीन ड्रॉ कर दी होती, तो इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? रेडियाई बोलेंगे। जैसे एक लड़का हो तो बॉय बोलते हैं और एक से ज़्यादा हो तो बॉयज़ बोलते हैं, तो उसी तरह रेडियस के प्लूरल को रेडियाई बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया। कभी कभी बुक में ये लिखा होता है, कन्फ्यूज़ होते हैं आप, ये रेडियाई यहाँ क्यों लिखा है। चलें, तो अभी आपको सेंटर तो समझ में आ गया सर्कल का क्या होता है, और रेडियस भी समझ में आ गई क्या होती है। ओके, सेंटर से सर्कल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम समझते हैं कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, इसी में समझाता हूँ। ठीक है, इसी में समझाता हूँ। तो आप सर्कल पर कहीं कोई दो पॉइंट्स ले लो। ओके, कहीं भी दो पॉइंट्स ले लो। आपने बोला सर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर। ओके, अपनी मर्जी से इस सर्कल पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो। आपने बोला मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर। ओके, इस पॉइंट का नाम आपने रखा P, और दूसरे पॉइंट का नाम रखा आपने Q। अब आपने P और Q को ज्वाइन कर दिया। तो जब P और Q को ज्वाइन किया ना आपने, तो आपको एक लाइन सेगमेंट मिला, और वो लाइन सेगमेंट क्या है? PQ है। तो जब भी आप कभी सर्कल पर दो पॉइंट्स लोगे, उन्हें ज्वाइन करोगे, तो आपको एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, और इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं कॉर्ड। ध्यान से समझा आपने? इफ़ यू टेक 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल एंड यू ज्वाइन देम, यू आर गोइंग टू गेट अ लाइन सेगमेंट, एंड दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ कॉर्ड। ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ गया कि कॉर्ड क्या होता है। चलें और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इस सर्कल पर इस सर्कल के इस सर्कल के आसपास अगर हम कुछ पॉइंट्स रिप्रेजेंट करें, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ये पॉइंट लिया, इसका नाम रख दिया P। एक पॉइंट ये लिया, इसका नाम O रख दिया, जो ऑलरेडी यहाँ पर है। एक पॉइंट मैंने ये लिया, इसका नाम रख दिया Q। एक पॉइंट मैंने ये लिया, ये रख दिया R। ये पॉइंट मैंने लिया, इसका नाम रख दिया S। ये पॉइंट मैंने लिया, इसका नाम रख दिया M। ओके, मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं। यहाँ पर कितने? 6 पॉइंट्स हैं। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो सर्कल के इंटीरियर में होंगे, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो सर्कल के एक्सटीरियर में होंगे, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो सर्कल पर लाई करते होंगे। तो पहले देखते हैं उन पॉइंट्स को जो सर्कल के एक्सटीरियर में है। तो ये जो पॉइंट S है और जो पॉइंट R है, ये सर्कल के बाहर हैं, तो ये सर्कल के लिए क्या है? एक्सटीरियर है। ठीक है ना। अच्छा जी, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो सर्कल के अंदर होंगे, उनको बोला जाता है इंटीरियर। तो ये P इंटीरियर है और O इंटीरियर है। ओके, दीज पॉइंट्स आर इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अब आते हैं उन सर्कल की, उन पॉइंट्स की बात करते हैं जो सर्कल पर लाई करते हैं। तो पॉइंट Q एंड पॉइंट M, दे लाई ऑन द सर्कल। तो पॉइंट Q एंड पॉइंट M लाई ऑन द सर्कल। Point P and point O, they are in the circle, they are in interior of the circle, और ये एक्सटीरियर में है, सर्कल के एक्सटीरियर में है। ठीक है ना। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको सेकेंड और टैंजेंट। ठीक है ना। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर हम सर्कल पर कोई दो पॉइंट्स ले लें, ओके, मान लेते हैं एक पॉइंट अपने यहाँ पर लिया P,
और दूसरा पॉइंट अपने यहाँ पर लिया है, ये पॉइंट Q हो गया, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाइन सेगमेंट मिलेगा, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट मिलेगा। और उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। लेकिन अगर कोई लाइन P और Q को पास करती हुई निकल जाए, ओके, वो जो मैंने इससे पहले ड्रॉ किया था ना, वो P और Q तक ही बस लाइन थी, यहाँ P पर एंड हो जाती थी, यहाँ Q पर एंड हो जाती थी, ओके, तो वो थी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, उसके दो एंड्स होते हैं, वो दोनों तरफ कहीं ना कहीं रुक रही होती है, ओके। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इस तरफ लाइन इन्फिनिटी तक जा रही है और इस तरफ भी लाइन इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये एक लाइन है और ये P और Q दोनों पॉइंट से होकर निकल जाती है, तो ये कॉर्ड नहीं है, ओके। सिर्फ P से Q तक के डिस्टेंस को, इतने को हम कॉर्ड बोलेंगे। लेकिन अगर लाइन पास करते हुए बाहर निकल जा रही है, तब इसको हम बोलते हैं सेकेंट, SECANT, सेकेंट बोलते हैं, ओके। तो सेकेंट ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर कट करते हुए निकल जाती है। सेकेंट इज अ लाइन विच कट्स अ सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। अच्छा जी, अब एक ऐसी भी लाइन होती है, मैंने आपको बता दिया कि सेकेंड क्या होता है। अब एक ऐसी लाइन भी होती है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करके निकल जाएगी, जैसे मैंने देखो ये लाइन ड्रॉ की, ओके, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, ये एक लाइन है और इस लाइन ने इस सर्कल को इस पॉइंट पर टच किया है, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पर टच किया गया है, जिस पॉइंट पर टच किया गया है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और इस लाइन को हम ना सेकेंट बोलते हैं ना कॉर्ड बोलते हैं, इसको टैंजेंट बोलते हैं। नाम तो सुना होगा। तो टैंजेंट इज अ लाइन विच टचेज अ सर्कल एट वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट। जिस पॉइंट पर टच करेंगे उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और इस लाइन का नाम होता है टैंजेंट। आई होप आपको अब टैंजेंट भी समझ में आ गया है, टैंजेंट भी समझ में आ गया है। चलें, अब ये जो सर्कल है ना, सर्कल, ओके, अगर हम एक साइकिल चल लेकर इस पर घूमना शुरू कर दें, ओके, या फिर एक कार लेकर इस जगह पर घूमना शुरू कर दें, या पैदल आप सर्कल के इस पार्ट पर वॉक करना शुरू कर दो, तो जहाँ पर आप वॉक कर रहे होगे, जहाँ पर आप साइकिल चला रहे होगे, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ओके। व्हाट डू वी कॉल इट, इसे हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो मैं यही लिख देता हूँ, SCIRCUMFERENCE, इस पूरे को बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं सरकमफ्रेंस का बस थोड़ा सा पार्ट ले लूँ, जैसे इस पूरे को ना लूँ, इस पूरे को तो सरकमफ्रेंस बोलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इतने को ले लूँ, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको फिर सरकमफ्रेंस नहीं बोलेंगे, इसको आर्क बोलेंगे, ARC, आर्क बोलेंगे। जो ये बचा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, इसको भी आर्क बोलेंगे। जब पूरा होगा तभी सरकमफ्रेंस बोलेंगे, अगर आपने पूरे से कुछ कम कर दिया तो उसको आर्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने दो पॉइंट्स कहीं ले लिए हैं सर्कल पर तो आपको दो आर्क्स मिल सकते हैं। वो आर्क जो बड़ी होगी उसको बोलते हैं मेजर आर्क, और वो आर्क जो छोटी होगी उसको क्या बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, माइनर आर्क और मेजर आर्क की एक पहचान भी है। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से एक लाइन भेज दो सेंटर की तरफ, इस दूसरे पॉइंट से भी लाइन भेज दो सेंटर की तरफ, तो यहाँ पर एक एंगल बनता है। तो माइनर आर्क के एंड से हमने यहाँ पर एक एंगल बना लिया है, ओके। या मेजर आर्क के एंड से देखो, मेजर आर्क का एंड ये है, मेजर आर्क का दूसरा एंड ये है, यहाँ से ये एंगल बन रहा है, तो मेजर आर्क की तरफ ये एंगल बन रहा है, माइनर आर्क की तरफ ये एंगल बन रहा है। तो अगर ये एंगल 180 डिग्री से छोटा हो तो हम इस आर्क को बोलेंगे माइनर आर्क, और अगर ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो तो हम बोलेंगे मेजर आर्क, ठीक है ना। तो ये एंगल ऑब्वियसली देख कर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि 180 डिग्री से तो बड़ा है, तो ये जो आर्क है ना, ये मेजर आर्क हो गई, और ये क्या हो गया, ये माइनर आर्क हो गया। आई होप समझ में आ गया आपको, ठीक है ना, आई होप ये क्लियर है। चलो ठीक है, यहीं से हम सेक्टर को भी समझ सकते हैं, ओके। अगर मैंने सर्किल पर कहीं दो पॉइंट्स ले लिए, मान लेते हैं पॉइंट ले लिए, ठीक है ना, तो आपने समझा कि ये होती है माइनर आर्क और ये होती है मेजर आर्क, ओके। फिर हमने क्या किया, ये जानने के लिए कि माइनर आर्क है मेजर आर्क है, हमने इन दो पॉइंट्स से रेडियस ड्रॉ कर ली, ठीक है ना, या सेंटर से इनको मिला दिया। अब यहाँ पर एंगल देखते हैं क्या है। अगर ये एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है तो इस आर्क को हम बोलते हैं माइनर आर्क, और इधर का एंगल 180 डिग्री से बड़ा है तो मतलब ये आर्क हो जाएगी मेजर आर्क। समझ में आ गया ना। अच्छा जी, अब ज़रा आर्क की बात ना करें, अगर आप इस रीजन को देखो, ओके, इसको देखो ज़रा ध्यान से, ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, ओके, और एक ये रीजन है, एक ये रीजन, एक ये पार्ट है, ओके। तो इन दो पार्ट्स के भी कुछ स्पेशल नेम होते हैं, इन पार्ट्स को बोलते हैं सेक्टर। ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है। सेक्टर कहाँ मिलेगा, ये दो रेडियस हैं तो रेडियाई के बीच में और आर्क के बीच में, आर्क
और दो रेडियाई के बीच में जो रीजन होता है उसको सेक्टर बोलते हैं। इधर भी देख लो ऐसे ही हो रहा है, ये दो रेडियस हैं, रेडियाई हैं, और ये है आर्क। तो आर्क और रेडियाई के बीच में जो ये है ना, इसको बोलते हैं सेक्टर। अब ऐसा सेक्टर जिसमें सेंट्रल एंगल, इस एंगल को बोलते हैं सेंट्रल एंगल, अगर ये एंगल 180 डिग्री से छोटा हो गया, अगर 180 से छोटा आ गया, तो ऐसे सेक्टर को बोलते हैं माइनर सेक्टर। और जहाँ सेंट्रल एंगल 180 से बड़ा होता है, उस तरफ के सेक्टर को हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। ओके, सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो मेजर सेक्टर होगा वो बड़ा सेक्टर होगा, जो माइनर सेक्टर होगा वो छोटा सेक्टर होगा। ओके, तो वैसे पहचानने का तरीका क्या है कि आप सेंट्रल एंगल देख लो, अगर 180 से छोटा है तो माइनर सेक्टर, 180 से बड़ा है तो मेजर सेक्टर। आई होप समझ में आ गया कि सेक्टर क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ सेगमेंट भी होती है, और कुछ स्टूडेंट्स को सेक्टर और सेगमेंट में कन्फ्यूजन भी होता है कि ये सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है। तो वापस से ज़रा देख लेते हैं सेक्टर क्या होता है, ताकि जब मैं सेगमेंट समझाऊँ तो आप कन्फ्यूज़ ना रहो। मैंने क्या किया, मैंने सर्किल पर कोई दो पॉइंट्स लिए, वहाँ से मैंने दो रेडियाई ड्रॉ की। अब रेडियाई और आर्क के बीच का जो रीजन था वो था सेक्टर, ठीक है ना। अब देखते हैं सेगमेंट क्या होगा। तो सेगमेंट के लिए भी मैं दो पॉइंट्स लूँगा, ठीक है ना। सेक्टर के लिए भी दो पॉइंट्स लिए थे, लेकिन सेक्टर के लिए मैंने इन पॉइंट्स से रेडियस ड्रॉ की थी, लेकिन सेगमेंट के लिए मैं इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगा, मतलब एक कॉर्ड ड्रॉ कर लूँगा। ये कॉर्ड थी ना, ये कॉर्ड में बना लूँगा। तो जैसे ही आप सर्किल में कोई कॉर्ड ड्रॉ करोगे तो आपको दो रीजन्स मिल जाएंगे, एक ये रीजन हो गया, दूसरा ये रीजन हो गया। तो कॉर्ड के ड्रॉ करने से भी दो रीजन्स मिल जाते हैं, और उन रीजन्स को हम क्या बोलते हैं, उन रीजन्स को हम बोलते हैं सेगमेंट। तो ये है एक सेगमेंट, और ये भी है सेगमेंट, ठीक है ना। अब बड़ा सेगमेंट वो होता है जिस सेगमेंट में सेंटर आ जाता है। तो सेंटर देखो, इस सेगमेंट में सेंटर आ गया, तो जिस सेगमेंट में सेंटर होगा वो सेगमेंट होता है बड़ा सेगमेंट, और उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। और जिस सेगमेंट में सेंटर ऑफ द सर्किल नहीं लाई करता है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ये होगा माइनर सेगमेंट। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, आर्क क्या होती है, कॉर्ड क्या होता है, सेक्टर, रेडियस। ओके, अब एक चीज़ बची है, डायमीटर क्या होता है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आप सर्किल पर दो पॉइंट्स ले लो और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, तो याद आ गया, यस याद आ गया कि अगर दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी कॉर्ड मिलेगी। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूँगा तो ये क्या है, ये कॉर्ड है, राइट। लेकिन अगर 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 वो कॉर्ड सर्किल ऑफ सेंटर ऑफ द सर्किल से पास हो जाए, सर्किल का सेंटर ये है, तो ये ऐसी कॉर्ड है जो सेंटर से पास हो गई है। ओके, जैसे मैंने एक यहाँ पर कॉर्ड ड्रॉ की, तो इनको जब मैंने ड्रॉ किया तो ये कॉर्ड तो है लेकिन ये सेंटर से पास नहीं हो रही है, और ये कॉर्ड है सेंटर से पास हो गई है। तो कॉर्ड ये भी है और कॉर्ड ये भी है, लेकिन ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास हो जाती है उसे हम डायमीटर बोलते हैं। उसका स्पेशल नेम क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। सर क्या इसको हम कॉर्ड बोल सकते हैं, हाँ कॉर्ड बोल सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है। तो ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास हो जाए उसे बोलते हैं डायमीटर। अब ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पर कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, मतलब सर्किल तक के इस पार्ट को हम क्या बोलते थे, रेडियस बोलते थे। और यहाँ सरकमफ्रेंस सर्किल ये भी क्या था, ये रेडियस था, ये भी रेडियस था। तो ये पूरी लेंथ क्या है, रेडियस प्लस रेडियस, टू रेडियस है। मतलब जो ये आपका पूरा डायमीटर है ना, ये रेडियस प्लस रेडियस के इक्वल है, मतलब ये ट्वाइस ऑफ द रेडियस के इक्वल है। तो आपने ये भी देखा होगा कि डायमीटर के लिए हम रेडियस का ट्वाइस कर देते हैं, या हम ये बोलते हैं कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। आई होप ये क्लियर हो गया है, ठीक है ना। चलिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये बेसिक टर्म्स थे, ये आपको समझ में आ गए हैं।